पोजीशन के बारे में पढ़ा। पाइनस की सिस्टमेटिक पोजीशन है जिम्नोस्पर्म्स कोनी ऑर्डर कॉनिफेरल्स फैमिली पिन्नेसी जीनस पिन्नस। जीनस पाइनस हम देखते हैं इसकी जो रूट फिगर 4.2 में हम इसकी रूट का एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देख रहे हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है और इसकी टेप रूट सिस्टम पाया जाता है और इसका रूट का स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट रूट के जैसा ही होता है। हम बाहरी तौर पर हम देखें तो इस रूट की सरफेस पर एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा पाया जाता है। जब हम सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ एपिबलेमा है जो कि एक परतीय लेयर है। फिगर 11.13 में हम देख रहे हैं 11.13 में हम देख रहे हैं कि एक परतीय एपिबलेमा पाया जाता है और एपिबलेमा के बाद कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है और पेरेनकाइमेटस सेल्स से बना होता है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जाइलम एक्जार्क जाइलम है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ और मेटाजाइलम पिथ की तरफ पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो जाइलम है वो वाई शेप जाइलम पाया जाता है। वाई शेप जाइलम के जो ब्रांचेज हैं उसके बीच में रेजिन कैनाल से पाई जाती हैं। जाइलम को अल्टरनेट किए हुए फ्लोएम पाया जाता है। इस तरह से हम जब इसका सेलुलर डायग्राम देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो इसकी एपिडर्मल लेयर है एपिबलेमा की सेल्स पिलीफेरस होती है। एपिबलेमा की जो सेल्स हैं ये पिलीफेरस होती हैं, मतलब यहाँ पर रूट हेयर्स काफ़ी पाए जाते हैं। इस लेयर पर रूट हेयर्स काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये रूट हेयर्स जब रूट मैच्योर हो जाती है तो ये रूट हेयर्स डिसअपियर हो जाते हैं और फंगस एक्टोट्रोफिक फंगस हमें इसके सरफेस पर रूट की सरफेस पर एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा फंगस दिखाई देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स भी दिखाई दे रही हैं और कॉर्टेक्स में हमें टेनिन सेल्स भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे कॉर्टेक्स में आपको टेनिन सेल्स भी दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो सेल्स हैं सारी पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेज नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेज नहीं पाए जाते हैं। जाइलम डाई आर्क से लेके डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रा आर्क तक जाइलम पाया जाता है। फिगर 11.13 के बाद वाले फिगर में हम देख रहे हैं इस रूट की सेलुलर कोशिकीय संरचना देख रहे हैं। सबसे बाहर आपको एपिबलेमा दिखाई दे रहा है। एपिबलेमा की सेल्स पर रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। फिर पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है। उसके बाद में आपको स्टील दिखाई दे रही है। जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। जाइलम वाई शेप जाइलम है, उनकी ब्रांचेस के बीच में रेजिन कैनाल से दिखाई दे रही है। वाई शेप जाइलम और जाइलम के ब्रांचेस के बीच में रेजिन कैनाल की उपस्थिति इसका एक पहचान का लक्षण है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसके अर्ली स्टेजेस में ही सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होकर कैम्बियम बनाती हैं। ये कैम्बियम बाहर की तरफ तो सेकेंडरी बाहर की ये कैम्बियम बाहर की तरफ तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। फिगर 11.15 में हम इसकी ओल्ड रूट का
टीएस देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैम्बियम है, ये कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है और अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम बना रही है। सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे प्राइमरी फ्लोएम को कॉर्टेक्स में धकेलता है और धीरे धीरे ये प्राइमरी फ्लोएम भी ख़त्म हो जाता है। प्राइमरी फ्लोएम छोटे छोटे पैचेज में दिखाई देता है और इसकी सेल्स क्रस्ट हो जाती हैं और सेकेंडरी फ्लोएम सीव ट्यूब्स, प्लेट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और एल्बुमिनस सेल्स का बना होता है। जो ये करेक्टर जिम्नोस्पर्म का एक आइडेंटिफाइंग करेक्टर है कि फ्लोएम सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। यहाँ पर फ्लोएम में एल्बुमिनस सेल्स भी पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जाइलम। जब है ना कैम्बियम बन जाती है तो कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ये सेकेंडरी जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है और इन सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में हम देखते हैं कि यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज दिखाई दे रही है। और प्राइमरी जाइलम चूँकि वाई शेप्ड होता है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होते होते इसका वाई शेप की ब्रांचेज लुप्त हो जाती हैं और जो रेजिन कैनाल्स जो प्रेजेंट थी दोनों के बीच में वो भी प्रेजेंट होती है। रेजिन कैनाल्स भी से प्रेजेंट होती हैं। चूँकि प्राइमरी जाइलम को ये पिथ में धकेल देते हैं तो पिथ में हमें प्राइमरी जाइलम दिखाई दे रहा है और उसके रेजिन कैनाल्स भी दिखाई दे रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये पाइनस की ओल्ड रूट और यंग रूट का आंतरिक रचना क्या होती है वो हमने बताया आपको। पिथ यहाँ पे पैरेन्काइमेटस होता है और बहुत कम मात्रा में होता है और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के पश्चात तो पिथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। पिथ में भी रेजिन कैनाल्स पाई जाती है और इधर हम देखते हैं बाहर की तरफ कॉर्टेक्स में एक कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक होकर कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं। ये कॉर्क बाहर की तरफ तो कॉर्क की बहुत सारी परतें बनाता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। बाहर की तरफ कॉर्क की बहुत सारी लेयर्स बनाता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स बिखरी हुई पाई जाती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी पैरेन्काइमेटस होता है और इस तरह से यहाँ पिथ भी बहुत कम है और कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स बहुत आयत से है। सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के बाद हम देखते हैं प्राइमरी जाइलम बिल्कुल पिथ में चला गया है और इस तरह से यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है।